Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक फास्ट लर्नर बन सकते हैं और इसके लिए आज हम दो टिप्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहली टिप ये है गाइस, जो आप ऑलरेडी जानते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि कभी भी अब जब आप सो के उठते हैं और तब आप कुछ पढ़ते हैं तो वो आपको ज्यादा याद होता है, वो आपको ज्यादा समझ में आता है। तो अगर कभी भी आपको ये फील होता है कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो और वो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप ठीक से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो या आप उसको समझने में बहुत टाइम ले रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में कई सारी बातें चल रही है, आप बहुत कुछ सोच रहे हो और इस वजह से आपका फोकस नहीं बन पा रहा है। अगर आपका फोकस बनने लगता है तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आप किसी भी चीज को जल्दी समझते हो, ज्यादा समझते हो और उसे पूरा ग्रास्प कर पाते हो। इसलिए ये समझिए कि अगर आप कभी भी अगर आप मॉर्निंग में सो के उठते हो या अगर आप थोड़ा लेट से भी उठते हो तो इसकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ सुबह उठने का मतलब ये नहीं है कि सुबह 4 बजे उठ के आपको पढ़ना है। किसी भी टाइम आप पढ़ो, किसी भी टाइम आप उठो, लेकिन आपको ये फील होगा कि आप जब भी सो के उठते हैं आपकी नींद पूरी हो जाती है, चाहे वो आप दिन में जैसे सोए और आप उठे तो आपको फील होगा कि आप शाम को काफी अच्छा फील कर रहे हो, आप बेटर फील कर रहे हो, आप एनर्जाइज्ड फील कर रहे हो। तो जब भी आप सो के उठते हैं तो इस चीज को आप फील करेंगे कि आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी है, पॉजिटिविटी है और आप बहुत एफिशिएंटली उस टाइम में चीजों को याद कर पाएंगे। तो अपना जो टाइम है आपको कुछ ऐसा यूटिलाइज करना है कि जैसे ही आप सो के उठते हैं सबसे पहले आपको फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट करना है, या अगर शाम का टाइम है, अगर आप दिन में सो के उठे हो तो आप जो है कुछ सबर लो, कुछ ब्रेकफास्ट लो, कुछ भी खाओ, टी, कॉफी, जूस, एनीथिंग वॉट एवर यू प्रेफर, जो भी आप प्रेफर करते हैं, आप फ्रूट्स खाना प्रेफर करते हैं या कुछ स्नैक्स खाना प्रेफर करते हैं, एनी हेल्दी स्नैक यू कैन टेक एंड उसके बाद आप अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। ज्यादातर स्टूडेंट जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज करते हैं वो है कि सोते हैं और उठते ही अपने फोन में लग जाते हैं या सोशल मीडिया पे या किसी और चीज में लग जाते हैं। और ये जो आप पहला काम करते हो कहीं ना कहीं आपके टाइम को बर्बाद करता है और ये मोस्ट गोल्डन पीरियड होता है, इसकी गोल्डन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। दिस इज अ गोल्डन पीरियड व्हेन यू वेक अप अर्ली और व्हेन यू वेक अप एनी टाइम, वो आपका बहुत ही अच्छा समय होता है। तो पहली टिप यही होगी गाइस कि आप जब भी उठते हैं, सो के उठते हैं, चाहे आप पावर नैप लेके उठ रहे हो, चाहे आप दिन में सो के उठ रहे हो, चाहे आप लेट नाइट है, कुछ भी है, जब भी आपकी नींद पूरी होती है तो पहला काम आपको करना है पढ़ाई। फ्रेशन अप होके आपको स्टडी में लग जाना है और ये आप फील करोगे कि जब भी आप ऐसे पढ़ोगे तो आप ज्यादा डबल एनर्जी से पढ़ पा रहे हो और आपको चीजें ज्यादा समझ में आ रही है। दूसरी चीज ये होती है गाइस कि अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं तो अगर आपका बेसिक्स आपके बेसिक्स अगर अच्छे नहीं है, अगर आपका बेस वीक है, अगर आपका फाउंडेशन वीक है, तो भी आप एक स्लो लर्नर बन जाते हैं। बिकॉज आपका बेस अच्छा होना चाहिए, तभी आपको वो सब्जेक्ट समझ में आएगा, तभी वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, तभी आप उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे और जल्दी आप पढ़ पाओगे। तो दो चीजें आपको यहाँ पे पहले तो इंश्योर करनी पड़ेंगी कि आप जो भी पढ़ रहे हो क्या आपको उसका बेस आता है। कहीं मान लीजिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, अब आपको स्पेक्ट्रम समझ नहीं आ रही है, इसका मतलब आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। तो आपको पहले बेस अपना एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा और फिर आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ो। दूसरी चीज, आप एमसीक्यू सॉल्व करो, आपको डेली बेसिस पे ये काम करना पड़ेगा। आप दिशा पब्लिकेशन की एमसीक्यू ले सकते हैं। एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक आता है टॉपिक वाइज, ठीक है, तो आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक लेना है और जो भी आप पढ़ते हैं पहले उसको बेसिक से उसके पढ़ने हैं, फिर उसकी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, उसके बाद उसके एमसीक्यू इंस्टेंटली सॉल्व करने हैं। इंस्टेंटली मतलब उसी दिन, जिस दिन आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसी दिन अगर आप उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हो तो आप एक फास्ट लर्नर बन जाते हो, क्योंकि आपका साथ के साथ रिवीजन भी हो जाता है और आपके ऊपर एक प्रेशर बना रहता है कि मुझे क्योंकि इसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो मुझे बहुत जल्दी पढ़ना होगा। यहाँ कुछ स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि पढ़ते हैं आज और सोचते हैं कि एमसीक्यू मैं बाद में सॉल्व कर लूंगा या 1 महीने बाद या बाद में और पढ़ाई करके और रिवाइज करके करूंगा। नहीं, आप ये मानो कि अगर आप एक बार पढ़ने बैठे हो, अगर आप आधे घंटे भी पढ़ते हो, अगर आपने एक चैप्टर भी पढ़ा है तो आप इंस्टेंटली उसके एमसीक्यू तभी के तभी सॉल्व करो, तभी आपके ऊपर वो प्रेशर बनेगा। वो जो एक एग्जाम प्रेशर होता है, वो जो एक टेस्ट का प्रेशर होता है, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव प्रेशर, वो आपके ऊपर बनेगा तो आप और अच्छे से एफिशिएंटली पढ़ोगे।
इसके अलावा आप पोमोडोरो ऐप यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक्स ले सकते हैं। अगर आप प्रॉपर ब्रेक लेते हो तो आप अच्छे से पढ़ते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसे आप इंश्योर कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए, जो आपको एक फास्ट लर्नर बना देंगी। इसके अलावा अगर आप कुछ और फॉलो कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइए, जिसके द्वारा आपको स्टडी में हेल्प मिली और जिसके द्वारा आप एक फास्ट लर्नर बन पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।